अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल खान। आमतौर से फ्रिज और एयर कंडीशनिंग के जो टेक्नीशियन होते हैं और इस टेक्नीशियन का जो मेन काम होता है वो पाइप का काम होता है, यानी पाइप को काटना, इसे जोड़ना, इसे मोड़ना और पंच करना। कभी कभी पाइप को पिंच भी करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग किसी पाइप को जोड़ना सीखेंगे। जैसे ये दो पाइप है और दोनों पाइप एक साइज का है, तो अगर ये दोनों पाइप एक साइज के हैं और दोनों को हमें इस तरह से जोड़ना हो, यानी परमानेंट ज्वाइंट लगाना हो, तो इस ज्वाइंट को कहते हैं ब्रेजिंग करना। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि पाइप को किस तरह से परफेक्टली ब्रेजिंग किया जाता है। और ब्रेजिंग करने के लिए जब भी किसी दो सेम साइज की पाइप को आपस में ब्रेजिंग की जाती है तो एक पाइप को हमें स्वेजिंग करनी पड़ती है, यानी एक पाइप को हमें इस तरह का बनाना है कि जो इसके ऊपर थोड़ा सा यहां तक चला है, यानी इसका साइज ओवर साइज हो जाएगा जब वो इस पर आ जाएगा। तो ओवर साइज करने के लिए हमें इनमें या इनमें किसी एक में स्वेजिंग करनी है, जबकि ब्रेजिंग करने के लिए पहले स्वेजिंग करेंगे, बाद में ब्रेजिंग करेंगे। इस पूरे काम के लिए हमको किन किन टूल्स की जरूरत है उसको समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि इस पाइप को हमें स्वेजिंग करनी है, यानी इसे हमें ओवर साइज करनी है, तो इसके लिए हमारे पास फ्लेयरिंग ब्लॉक होना चाहिए, यानी फ्लेयरिंग टूल का ये हिस्सा जिसे ब्लॉक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फ्लेयरिंग योक। यानी ये योक है जिससे फ्लेयर बनाया जाता है और ये ब्लॉक है जिसे फ्लेयरिंग ब्लॉक बोलते हैं। इसमें डिफरेंट साइज के होल होते हैं जो पाइप की साइज के हिसाब से हैं, यानी जितनी पाइप हम यूज करते हैं उन सभी की साइज के हिसाब से यहाँ होल है। जैसा कि हमारे पास ये क्वार्टर की साइज है तो क्वार्टर का इसमें हम फिक्स कर लेंगे, उसे अभी हम बताते हैं। और स्वेजिंग करने के लिए ये एक स्वेजिंग टूल है जो कि कॉमन स्वेजिंग टूल है, जिसमें हर साइज की पाइप के हिसाब से जगह बनी हुई है। तो किस तरह से करते हैं इसको समझते हैं। जिस पाइप को हमें स्वेजिंग करनी होती है उसका जो कार्नर है, यानी किनारे का हिस्सा, उसे हम फाइल करते हैं। इस तरह से फाइल करते हैं। फाइलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जब हम ट्यूब कटर की मदद से किसी पाइप को कट करते हैं तो यहाँ कार्नर होता है और कार्नर की जो सरफेस होती है वो बहुत पतली होती है। जब हम इसको स्वेजिंग करेंगे तो उसके फटने का अंदेशा होता है। ये ना फटे इसके लिए हम इस पर फाइल करके इसका जो कार्नर का हिस्सा है इसको खत्म कर देते हैं, जिससे जो पाइप की थिकनेस है वो हमें मुकम्मल मिल जाती है। अब हम इसे फ्लेयरिंग ब्लॉक में कुछ इस तरह से फिक्स करते हैं। ये लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास, अगर क्वार्टर का पाइप है तो 1 सेंटीमीटर के लगभग इसे हम ब्लॉक से ऊपर रखते हैं और इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। इसके बाद फ्लेयरिंग ब्लॉक को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं। जैसे हमारा ये हाथ है तो हम इसकी 3 उंगली, यानी ये 2 उंगली अपनी फ्री रखेंगे। इन 3 उंगली में से 2 उंगली एक साइड में और 1 उंगली एक साइड, इस तरह से हम ब्लॉक को पकड़ लेते हैं। और ये जो दोनों उंगलियां हैं ये होती है इस स्वेजिंग टूल को पकड़ने के लिए, यानी स्वेजिंग टूल हमारा यहाँ है और इन दोनों उंगली से हम स्वेजिंग टूल को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं। इसको ध्यान से समझिए। ये 2 उंगली इधर होती है, 1 उंगली इधर, और ये दोनों उंगली से हम इस स्वेजिंग टूल को पकड़ते हैं। और फिर हम इस्तेमाल करते हैं इस हैमर का। हैमर से हम इस स्वेजिंग टूल को कुछ इस तरह से प्रेस करते हैं कि जो हथौड़ी हमारी है वो इस तरह से ना आए या इस तरह से ना आए, बल्कि स्ट्रेट आनी चाहिए। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप किसी भी तरह से मारेंगे उस पर प्रेशर उसी तरह से पड़ेगा जैसा कि पड़ना चाहिए। लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं तो हम प्रॉपर तरीका सीखें। इसके लिए इस हथौड़ी को कुछ इस तरह से हम ठोकते हैं। ऐसा करने से जब हैमर का प्रेशर इस पर पड़ता है तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे इस पर जितनी चोट की जरूरत है उतनी तो पड़ती है पर पाइप हमारा मुड़ता नहीं है। तो इस तरह से हम इस पर ठोक लेंगे और ठोकने के बाद यहां हम देखें कि ये अच्छी तरह से स्वेजिंग इसकी हो चुकी है। अब हम इसे मूव करके निकाल लेंगे और यहां देखेंगे कि क्या इसकी स्वेजिंग हो गई है प्रॉपरली। तो इसके लिए हम इस पाइप को इसमें डालेंगे और ये देखिए पाइप इसमें प्रॉपरली फिक्स हो गया। इस वक्त ये स्वेजिंग हो चुकी है और ये हमारा वो पाइप है जो इसकी साइज का ही था, पर स्वेजिंग करके हमने इसको ओवर साइज कर लिया। जितना जाना चाहिए वो पाइप चला गया, यानी लगभग इतना पाइप इसमें अंदर चला गया है और इतने ही की हमको जरूरत है। तो इसको इस तरह से हम फिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और इसके बाद हम ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग करने के लिए जिन टूल्स की हमको जरूरत होती है वो होता है फ्लेम टार्च। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फ्लेम टार्च है।
और ये एलपीजी सिलेंडर है। ये एक बड़ा अच्छा फ्लेम टार्च है जिसको हम किसी भी तरफ किसी भी एंगल पर मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस पाइप की हमें ब्रेजिंग करनी है उसको हमने यहाँ इस तरह से रख लिया है। अब ब्रेजिंग करने के लिए हमारे पास ये फ्लेम टार्च है और जिस मेटल से हम इसकी ब्रेजिंग करते हैं वो हमारा ये ब्रेजिंग राड है। और जब हम इस ब्रेजिंग राड को यहाँ पर मेल्ट करेंगे तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इस मेटल को चारों तरफ फैलाने की। इसके लिए हम किसी आयरन की इस तरह की तीली का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो मेटल है उसको हम चारों तरफ फैला सकें। जब फ्लेम टार्च को हम जला लेते हैं और इसको हम ब्रेजिंग के लिए पाइप हीट करते हैं तो जो हीट होती है वो दूसरी तरफ भी चली जाती है, लेकिन ये हीट सिर्फ पाइप के एक साइड में होती है जबकि इसकी जो दूसरी साइड है उधर हीट नहीं लग पाती प्रॉपरली। तो इसके लिए हम इस तरह का एक रिफ्लेक्टर यूज करते हैं जिसे हम अपने फ्लेम टार्च पर कुछ इस तरह से लगा लेते हैं और ये दूरी हम जरूरत के हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं कि कितना दूर रखना है, कितना नजदीक रखना है। तो इससे ये होता है कि जब हम यहाँ पर हीट देते हैं तो हीट आगे की तरफ से तो इसको लगती है और जो फ्लेम इस तरफ जा रही होती है वो इस शीट से रिफ्लेक्ट होके वापस इस पाइप पर पड़ती है। क्योंकि ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है इसीलिए इसका नाम रिफ्लेक्टर होता है। अब हम इसे जलाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा फ्लेम टार्च जल गया है। जब भी फ्लेम टार्च को हम इस पाइप पर ले जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि जो ये फ्लेम निकल रही है, यानी आप ध्यान से देखिए कि ये जो फ्लेम निकल रही है तो फ्लेम का ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस ये एक जगह आके मिलता है इस सेंटर पर। तो हमारी पाइप कुछ इस जगह होनी चाहिए जिससे मैक्सिमम हीट इस पाइप को मिले। जैसे ये हमारा पाइप है तो हम इसको कुछ इस तरह से हीट देंगे तो इसको प्रॉपरली हीट मिलेगी और ये जल्दी से हीटअप हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा जो ब्रेजिंग राड है इसको भी तकरीबन 1.5-2 इंच की दूरी पर कुछ इस तरह से हीटअप कर लेते हैं और इसे हम इस तरह से मोड़ लेते हैं, इस तरह से, यानी हल्का सा हीट करेंगे और इसे मोड़ लेंगे। इससे होता ये है कि इस ब्रेजिंग राड को चारों तरफ मेल्ट करने में आसानी होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये पाइप अच्छी तरह से बिल्कुल रेड हो गया है। अब हम इस पर मेल्ट करेंगे ब्रेजिंग राड को कुछ इस तरह से, बहुत ही हल्का हल्का, ज़्यादा मेटल इस पर नहीं गिरना चाहिए, बस ज़रूरत भर का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेटल गिर रहा है और फिर ब्रेजिंग राड को कुछ इस तरह से हटा लेंगे। अब आप देखें कि ये ब्रेजिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई है क्योंकि हम लोगों ने ऊपर से मेटल को गिराया है और ये प्रॉपरली चारों तरफ लग गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि किसी पाइप को ब्रेजिंग करते वक्त हमको पहले पाइप की स्वेजिंग करनी होती है, फिर उसकी ब्रेजिंग किस तरह से करते हैं ये आपने सीखा। स्वेजिंग और ब्रेजिंग में किन किन टूल्स की किस तरह से इस्तेमाल हम करते हैं इसको भी आपने सीखा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।